हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 1। तो प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, ऑप्शन आपके 4 हैं, उसमें से आपको सही आंसर देना है। तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त वाक्य का प्रयोग या मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। तो सही आंसर आपका है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। हिंदी पेडागोजी की क्लास डिटेल में जल्द ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत। सही आंसर है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। नेक्स्ट, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपको उद्देश्य नहीं है बताना है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के साथ अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। तो सही आंसर आप लोग बताइए क्या है? भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक गलतियों में सुधार करना, छात्रों की संज्ञा संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। उपरोक्त सभी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, ये सभी। तो सही आंसर इसका है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? तो छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सीखना, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर बताइए इसका। इसमें क्या है सही आंसर? उपरोक्त सभी, यानी कि ये सब उद्देश्य हैं मौखिक भाषा प्रकाशन के। नेक्स्ट, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? तो फटाफट इसका आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये कहा था नॉम चॉम्स्की ने। नेक्स्ट, मैं चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, या भाषा की समझ न होना। सॉरी, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है। भाषा की समझ न होना।
तो सही आंसर क्या है इसका? नियमों का अति सामान्यीकरण। ठीक है। नेक्स्ट, रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप इस कथन को सही मानेंगे? रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे? नहीं। उसे भाषा प्रयोग की एकाधिक अवसर देना चाहिए। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? उसे भाषा प्रयोग की एकाधिक यानी कि एक से अधिक, बहुत से ज़्यादा उसे क्या है, अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे वो भाषा अच्छे से सीख जाएगी। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या है? प्रतिलिपि। क्या है? प्रतिलिपि। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो त्रुटियां कभी निगेटिव नहीं होती, इनको हम पॉजिटिव रखते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। हमने हिंट दे दिया है। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। ओके। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो पढ़ना क्या है, कौशल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? उसका जो है अर्थ ग्रहण करना। संदर्भानुसार क्या है? संदर्भ के अनुसार जब बच्चा अर्थ ग्रहण करके समझ के चीज़ों को पढ़ेगा तो उसके माइंड को और भी अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ती है। तो इसका सही आंसर क्या है? सुलेखा क्या करती है? वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ती। वह अर्थ पढ़ रही है क्योंकि वह जीवन को जिंदगी पढ़ी, तो उसको पता है कि जीवन और जिंदगी एक ही होते हैं। सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य है अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। जब आप बच्चे को वातावरण में ले जाकर उसकी रियल लाइफ से सिखाएंगे तो वो अच्छे से सीखेगा। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो आप बताइए इसको। इसका सही आंसर क्या है? स्वर भक्ति। क्या है? स्वर भक्ति। हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे कि स्वर भक्ति क्या होता है, स्वरागम क्या होता है, स्वरलोप क्या होता है। ठीक है। अगर मेरी यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप अपनी पढ़ाई को लगातार करिए, इससे आपकी सफलता अवश्य होगी। आप अपनी लाइफ में अवश्य सफल होंगे। बाय बाय।